कहावत कहती थी, आगे जाए पीछे बढ़ंत करें, तो यही। और गाय को भी गाय के निकाले हम अंदर। खुश रहें, आत्मा की शांति मिले उनको और वो आगे जाएं पीछे बढ़ंत दें हम लोगों को। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिमाने ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह सुबह आप देखे होंगे मैं उठी है, झाड़ू पोछा सब कर लिया है, घर पूरा साफ हो गया, नीट एंड क्लीन। तो आज है मातृनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पूर्वज हमारे साथ रहें, मतलब साथ का मतलब है अपना आशीर्वाद बना कर रखें, अपने आशीर्वाद का मतलब पूरा भर भर के आशीर्वाद दें हमारे पूर्वज। हमारी मम्मी एक कहावत कहती थी, आगे जाएं पीछे बढ़ंत करें, तो यही करें हमारे परिवार के साथ कि पीछे बढ़ंत करते जाएं और सुख समृद्धि रहे हमारे घर में। तो आज मातृनवमी की पूजा हमारे घर में होने वाली है, तो वो नीचे हो रही है, तो वही मैं रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह। और नाश्ता खाना सब नीचे ही बन रहा है। तो मेरी जिठानी जी हैं, तो मैं नहा धोकर इसीलिए सुबह सुबह उठी और नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। अने अभी नहीं नहाए हैं, तो अने का कपड़ा नीचे ही लेकर चलते हैं और अने को नहला देते हैं, क्योंकि नहाना धोना आज के दिन बहुत ज़रूरी है और पूजा पाठ भी करना ज़रूरी है। तो देखते हैं हवन कैसे होता है। जितना मैं पॉसिबल होगा उतना कैप्चर करूँगी कैमरे में, क्योंकि बहुत लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं चलकर नीचे। मिला बड़ी धूप बत्ती दिख तो रही है। तोड़ तोड़ कर डाल दीजिए। ठीक है, डालिए। और गाय को भी गाय के निकाले हम अंदर। कैमरामैन कैसे बनाया होगा इतने धुएं में। पापा कैमरे में आए थे, चले गए। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी जो है सब लोग खाना पीना खा के जा चुके हैं और मैं नहीं दिखाई शूट की, क्योंकि पूजा करने के बाद जो है सब लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। सबका जाने का समय हो गया था और घड़ी में बज गया है 11। घड़ी में बज गया है 11 और 11 बजे सब लोग जा चुके हैं। अने मोबाइल चला रहे हैं, अने भी खाना खा चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि बर्तन हटा दो, खाना खाने के बाद बर्तन हटा दो। बर्तन हटा है, लेकिन ये एक कटोरी ग्लास है वो सब मैं बोल रही हूँ हटा दो। गर्मी बहुत तेज़ थी, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर चाय बनाएंगे। उसके बाद पूड़ी कचौड़ी जो भी खाना होगा थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि अभी इस समय सुबह सुबह भूख नहीं लगती है। अपने समय पे ही भूख लगती है, तो इस वजह से अभी कुछ नहीं खाना पीना। और आप लोगों ने कैसे पूजा की वो ज़रूर बताइएगा। मैंने तो जो है इसी तरीके से पूजा कर ली।
तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं मैं बगिया में आ गई हूँ अपने, और एक गाय यहाँ पर खड़ी है और एक गाय वहाँ पर खड़ी है। तो मैंने गाय के साथ भी रील्स बनाई है, तो मेरे हेमा की दुनिया इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और आने भी मेरे साथ आए हैं। तो मैं बताऊँ कि मैं यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर रील्स बहुत अच्छी शूट हो रही थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। और बारिश शुरू हो गई तो हम लोग अब ऊपर जाते हैं। और गाय भी देख रही है हम लोगों को, गाय भी मतलब दोनों गाय हमारी मारती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। तो रील्स जाकर ज़रूर देखिएगा। खिंच गई। तो फ्रेंड्स बारिश शुरू हो गई थी, हम लोग नीचे थे तो झिझिरा रहा था, अभी बूंदी पड़ रही है। तो अने से मैंने कह दिया है कपड़े उतार लेंगे अने, और उसके बाद जो है चलते हैं, अने को थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं क्योंकि कल पेपर है। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मौसम कैसा हो गया है। मौसम बहुत अच्छा, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब गर्मी तो है लेकिन हवा चल रही है। तो अने सारा कपड़ा तो ले आए, लेकिन वो एक बनियाइन इनकी गिरी हुई है, वो देखिए, तो ये देख नहीं पाए। तो मैंने कहा कि उठा लो बनियाइन और आओ फिर चलते हैं कमरे में। बस उसको रहने दो, दरी रहने दो, और क्या है, ये रहने दो, लल्ला भी गीली है। अच्छा ले आओ, आधी सूख गई है, आओ। तो ये दरी धूप में डाली गई थी, भीग जाती है, सूख जाती है, फिर भीग जाती है। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ अपने रूम में, और मैं बताऊँ कि मेरे आज कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो आज नहीं, कल जब मैं शाम को आने को पढ़ा रही थी, कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, शाम को मैं आने को लेके बैठी थी, जब पढ़ा रही थी तो थोड़ी देर मैं लेट गई। आने लिख रहे थे तो मैं लेट गई, और पता नहीं कैसे क्या नस चढ़ गई कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मैं दवा भी रात में भी खाई, अभी सुबह भी खाई दवा, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं हो रहा है। आने ने मेरा मतलब कमर में चढ़कर दबाया भी था, मींजा था, दबाया मींजा था, तो लेकिन आराम नहीं हो रहा है। तो शायद डॉक्टर को दिखाना पड़े, क्योंकि कमर है और चलने में, और सबसे ज़्यादा तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। मतलब कोई भी सामान अगर नीचे रखना है तो मुझे आने को बुलाना पड़ा है, या आने के पापा को बुलाना पड़ा है। मैं झुक नहीं पा रही हूँ, मेरे कमर में वाकई बहुत ज़्यादा दर्द है। तो पूजा पाठ सब अच्छे से हो गई, और उसके बाद मैंने 2-4 रील्स भी जाकर, क्योंकि वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं नीचे ज़्यादा नहीं जाती हूँ, ऊपर ही सब कुछ है, तो ऊपर ही अवेलेबल, और ऊपर नीचे मेरे मतलब मेरे बस में भी नहीं है मैं बार बार ऊपर नीचे करूँ। कभी कोई मौका पड़ेगा तो मैं बताऊँगी ज़रूर अपने बारे में। तो इस वजह से मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ। जब बहुत कोई या तो आता है तो मिलने चली जाती हूँ, या कोई काम होता है तो चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऊपर ही रहती हूँ। आप लोग देखते होंगे अधिकतर मेरा ब्लॉग ऊपर का ही रहता है। तो आज मैं जब नीचे गई तो मैं सोची चलो गाय के साथ भी थोड़ी सी मस्ती हो जाती है, और खेत में भी चलते हैं, लेकिन बारिश होने लगी तो इस वजह से मैं ऊपर आ गई। और अब घड़ी में बज गया 12:30, पौने 1 हो रहा है। तो मुझे अने को पढ़ाना है, और कमर में तो इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि मन नहीं कर रहा है बैठने का, लेकिन फिर भी क्या हुआ। तो आज के दिन क्या होता है ना, जैसे मातृ नवमी है, तो मैं बताऊं जितना मैं जानती हूँ, वैसे तो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, और मतलब पहले वाले बड़ा करता है ये पूजा, या तो छोटा करता है, लेकिन हमारी जेठानी जो है वो शुरुआत से ही, जो दूसरे नंबर वाली हैं वो शुरुआत से ही करती हैं। तो अपनी अपनी मान्यता है, वो मतलब करती हैं, तो इस वजह से वो करी, और मैं भी उनके साथ कर लेती हूँ। और वैसे तो कहा जाता है नहीं मिलता है, केवल बड़ा या छोटा करता है, लेकिन हम लोग सब उनकी संतान हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा। बस, और बड़े भैया मेरे जो हैं, जो सबसे बड़े भैया हैं, वो करते हैं, तो वो दूसरी जगह पे रहते हैं, तो इस वजह से वो वहाँ करते हैं, और घर पे हवन होनी चाहिए, तो इस वजह से हम लोग भी यहाँ पर कर देते हैं घर में। और सबके माता पिता, मतलब माता पिता के बच्चे तो सब समान ही होते हैं, भगवान जहाँ भी हैं वो खुश रहें, आत्मा की शांति मिले उनको, और वो आगे जाएँ, पीछे बढ़ंत दें, हम लोगों को तरक्की दें, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो हम लोगों को तरक्की दें, प्यार दें, आशीर्वाद दें, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोगों को क्या होता है कि नहीं। और मैं बताऊँ मेरे मायके में तो मेरी मम्मी विधिवत करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, वो पत्तल उत्तल मंगाती हैं, पत्ता जिस चीज़ का किसका पत्ता मंगाती हैं, और उस पर रखती, फिर कौआ को देती, मतलब बहुत ज़्यादा विधिवत होता है मेरे घर में। लेकिन इस बार मेरी मम्मी ने नहीं किया है, क्योंकि मैं बताऊँ जब शादी होती है, किसी की शादी होती है तो घर में नहीं किया जाता है, ऐसा मतलब मुझे मम्मी ने बताया। और इस बार भैया की शादी हुई है, तो 1 साल अभी नहीं हुआ है शादी को, तो इस वजह से पापा को, दादी को, अम्मा को और बाबा को पानी नहीं दिया गया है। 1 साल नहीं दिया जाएगा, अब अगले साल दिया जाएगा, इसके बाद वाले में। और नहीं तो मम्मी मेरी विधिवत करती हैं, और आज के दिन दल भरी पूड़ी उड़ी वगैरह सब बनाती हैं मम्मी। तो आज तो मम्मी रात में बात हुई तो मम्मी कहीं कि नहीं होगा इस बार, तो वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हुआ। और आप लोगों को जितना पॉसिबल था मैंने दिखाया, हर चीज़ पॉसिबल थी, क्योंकि अनय जब खेलने लगते हैं ना तो वो शूट भी नहीं करते हैं व्लॉग, और थोड़ा बहुत लेकिन उसने शूट किया। और अनय के पापा कहीं चले गए हैं, अभी काम से आते हैं तो देखते हैं क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल मैं फ्री हो चुकी हूँ, घर का सारा काम हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा अनय को पढ़ाऊँगी, फिर रेस्ट करूँगी। और आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। एक सब्सक्राइब करने से और एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से कुछ नहीं जाएगा आपका। हम लोगों को मतलब मैं बताऊँ, जैसे हम लोग छोटे क्रिएटर हैं तो सपोर्ट मिल जाएगा, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करिए आप लोग, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, और सिर्फ आपका प्यार हमें मिल जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छा सा ब्लॉग लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप सभी को फिर से एक बार मातृ नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।